हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ जो वीडियो शेयर करने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने किसी भी पुराने से पुराने प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं और रिपोर्ट करने के बाद आपका पौधा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, एकदम वैसे का वैसा ही। दूसरे गमले में लगाना चाहते हैं, बड़े गमले में लगाना चाहते हैं, या आपके पौधे की रूट बाउंड हो गई हैं तो आप उस पौधे को उसी गमले में दोबारा से रिपोर्ट करना चाहते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सबके साथ अपने एक गमले में लगे हुए 10 साल पुराने पौधे को शिफ्ट करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप इन जड़ों को देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि पौधे में कितनी ज़्यादा जड़ें बन गई थी और पौधा बिल्कुल रूट बाउंड हो चुका था। 10 साल में मैंने एक बार भी इस पौधे को दूसरे गमले में रिपोर्ट नहीं किया है, लेकिन आज करेंगे। तो देखिए, ये है हमारा प्लांट जिसको आज हम रिपोर्ट करने वाले हैं। ये पौधा 10 साल पुराना है और हमने एक बार भी इस पौधे को अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है। पौधे को रिपोर्ट करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा, चाहे आप कितने भी पुराने से पुराने पौधे को रिपोर्ट कर लीजिए। वैसे जब भी आप पौधा रिपोर्ट करें तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपके पौधे की मिट्टी बहुत ही भुरभुरी है तो पौधा बहुत आसानी से निकल आएगा, और अगर आपका पौधा आसानी से गमले से बाहर नहीं निकल रहा है तो आप साइड साइड से मिट्टी को खुरपी ले लीजिए, जिससे आप गुड़ाई करते हैं और धीरे धीरे साइड साइड की मिट्टी निकालते जाइए और बहुत ही आसानी से आपका पौधा जो है निकल आएगा। देखिए कितनी सारी जड़ें बन गई हैं साइड साइड में पौधे में, और हम धीरे धीरे इसकी गुड़ाई करेंगे। जैसे गुड़ाई करते हैं मिट्टी को खोदते रहेंगे और इस पौधे को निकाल लेंगे। और दूसरी बात, पौधे को बहुत दिनों तक 10 साल में एक बार नहीं ट्रांसप्लांट करना है। जब भी आपका पौधा 3-4 साल पुराना हो जाए एक गमले में लगा हुआ तो आप उसे रिपोर्ट करते rहिए। हम नहीं कर पाए किसी कारण से, लेकिन आपको रिपोर्टिंग 3-4 साल के बाद एक बार ज़रूर कर लेनी चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा जड़ें गमले में बन जाती हैं और इससे कई बार आपका जो गमला होता है उसके टूटने का भी डर बना रहता है कि अगर बहुत ज़्यादा जड़ें मोटी मोटी बाहर को निकल आएंगी तो आपका गमला टूट जाएगा, चाहे मिट्टी का हो चाहे सीमेंट का हो। देखिए हमारे पौधे में नीचे तक जड़ें पहुंच गई हैं, गमले से बाहर तक, क्योंकि गमला जो है पौधा बहुत ही पुराना है। तो ये हमने निकाल लिया है अपने पौधे को। देखिए इस तरीके से ये हमारा पौधा है। पौधा 10 साल पुराना था, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा जड़ें बन गई थी। उन सभी जड़ों को हमने काट करके हटा दिया है और इसके बाद अब हम इस पौधे के लिए नई मिट्टी तैयार करेंगे और नई मिट्टी में इस पौधे को हम लगाएंगे, क्योंकि जो पुरानी मिट्टी है उसमें बहुत ज़्यादा जड़ें बन गई हैं और वो मिट्टी उपजाऊ भी नहीं रह गई है, इसलिए उस मिट्टी को हमने हटा दिया। जब आप पौधे को 2-3 साल में रिपोर्ट कर लेते हैं तो आपकी जो जड़ें होती हैं वो इतनी ज़्यादा मोटी मोटी नहीं होती हैं, हल्की हल्की सी जड़ें होती हैं। पौधा 10 साल पुराना था इसलिए इसमें इतनी ज़्यादा जड़ें बन गई हैं, वरना आपके 2-3 साल पुराने गमले में नहीं होंगी इतनी सारी जड़ें। तो ये हमने मिट्टी जो तैयार करनी है वो ले ली। जब भी आप पौधे को दोबारा से रिपोर्ट कर रहे हैं तो मिट्टी अच्छी बनानी चाहिए। फंजीसाइड पाउडर, DAP, गोबर की खाद और मिट्टी, तीनों चीज़ों को मिला करके हमें अपने पौधे को लगाना है। फंजीसाइड पाउडर इसलिए डालते हैं जिससे पौधे में किसी भी तरीके का फंगस ना लगे। आपके पास फंजीसाइड पाउडर नहीं है तो उस समय पर आप हल्दी पाउडर को भी इसमें डाल सकते हैं, और DAP भी अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालिए, लेकिन अगर है तो डाल लीजिए, जिससे आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो फास्ट होगी और आपके पौधे के ख़राब होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लीजिए और उसके बाद लगाइए। पुरानी मिट्टी में पौधे को लगाने से आपके पौधे की बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होगी, क्योंकि जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं रह जाती है। अगर आप उसी मिट्टी को लगाना चाहते हैं, आपके पास और मिट्टी नहीं है, तो उसे 2-3 दिनों तक धूप में सुखा लीजिए और उसके बाद आप पौधे को लगाइए, और तब तक आप पौधे को ऐसे ही पानी में रख सकते हैं। एक तरीका ये भी है। गमले का ड्रेनेज होल किसी भी मिट्टी के टुकड़े या दिए से या कपड़े से ढक दीजिए, जिससे कि डायरेक्ट आप जो मिट्टी डालें वो नीचे निकले नहीं और पानी भी बहुत तेज़ी के साथ ना निकले। इस तरीके से आप
जो गमले का ड्रेनेज होल है वो बंद कर लीजिए। उसके बाद आप इसमें आधी मिट्टी भर दीजिए आधे गमले को, और उसके बाद हम इसमें रख देते हैं अपना वो पौधा जो हमने अभी निकाला। उसके बाद हम गमले में मिट्टी को पूरा भर देंगे। 1-2 इंच गमला हमें खाली रखना है। और 1-2 बातें और भी हैं जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जब भी आप पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो तुरंत उसकी हमें कटाई नहीं करनी है। अगर आप पौधे की कटिंग करना चाहते हैं तो या तो पहले कर लीजिए या पौधे की कटिंग आप बाद में करिए, क्योंकि अगर आप पौधे की कटिंग रिपोर्ट करने के तुरंत बाद कर देते हैं तो इससे कई बार आपके पौधे के सूखने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पौधे की जो जड़ें हैं मिट्टी से अलग होती हैं और आप पौधे को ऊपर से भी काट देते हैं, तो इससे आपका पौधा जो है जब जड़ें अच्छे से काम नहीं करती हैं तो सूखने का डर रहता है। इसलिए अगर आप कटिंग करना चाहते हैं तो 5-7 दिनों के बाद रिपोर्ट कीजिए पौधे को, और 5-7 दिनों के बाद आप पौधे की कटिंग कर सकते हैं। तब तक मिट्टी और जड़ें आपस में एक दूसरे से मिल जाती हैं। पौधे में जब भी रिपोर्टिंग करिए, रिपोर्टिंग के बाद पानी ज़रूर डालिए और अच्छे से पानी डाल दीजिए, क्योंकि आपने पौधे को रिपोर्ट किया हुआ है। अगर आप पौधे की रिपोर्टिंग इस तरीके से करेंगे तो आपका पौधा कभी भी ना सूखेगा और ना ही खराब होगा। पौधे की रिपोर्टिंग हमेशा या तो बरसात में कीजिए या आप फरवरी महीने में करिए, जिससे आपका पौधा खराब नहीं होगा। ये पौधा जो आप देख रहे हैं इसको हमने बरसात में रिपोर्ट किया था और पौधा पूरी तरीके से स्वस्थ है। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।